नमस्कार एंड जय हिंद। होपफुली अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसको ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। उसके अलावा हमने ये भी समझा था कि इसमें जो लेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर आपको इस एक्सरसाइज के बेसिक्स नहीं आते तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन को ज़रूर देखोगे। वो वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहने वाली है इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए, क्योंकि वहीं पर हमने समझा है कि लेट किस चीज़ को करना है, ये हमें कैसे अंदाज़ा लगेगा। खैर, अभी हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो बेटा इसका जो पहले वाला पार्ट है उसको ज़रूर देख लीजिए। इस वाली एक्सरसाइज के होपफुली 4 पार्ट आएंगे। हर कोई एक्सरसाइज में पहले 10 क्वेश्चंस होंगे, जैसे इसमें 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थंबनेल में भी ये चीज़ मेंशन कर दूंगा मैं कि कौन से क्वेश्चंस इस वाली एक्सरसाइज में आ रहे हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें ओके रहने वाली हैं। खैर, इन सारी चीज़ों के अलावा हम बढ़ते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करिए x/√x+4 का। जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो को देखा है यानी पार्ट 1 को इस एक्सरसाइज के, उनको अंदाजा लग गया होगा कि जो √x+4 है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो बचे हुए फंक्शन का क्या है, मैं बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो जो चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट x+4 = t। याद रखना √x+4 मत मान लेना, हमने केवल x+4 = t माना है। अब देखो बेटा होगा क्या, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का होगा dx, 4 का हो जाएगा 0 = dt। ठीक है, बाकी बच्चों को पता होगा जो शुरुआत से देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 = dt/dx। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा बेटे। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, x का 1 और इसका 0, तो 1 = इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या आता है, dt/dx। जब ये dx इस डायरेक्शन में आता है तब ये होता है dx = dt। बेटा आप पहले वाला पार्ट देख ही लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज आपको। अब ये सारी वैल्यूज बेटा मैं इधर रखता हूं, तो सुनो, ऊपर तो x है ऐसे ही रहा, dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन रूट के अंदर x+4 की वैल्यू क्या है, t। इस क्वेश्चन में सारा कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जो x लिखा हुआ है ना ये यहां पर नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि बेटा ये माफ करना थोड़ा जुकाम हो रहा है, क्योंकि बेटा ये t के रेस्पेक्ट क्या हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन, और इसमें ये x वेरिएबल आ गया, यानी यहां पर केवल एक ही वेरिएबल रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब इस वाले x को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे बेटा, यहां से x बराबर मिल जाएगा t-4, तो मैं इस x को मिटा दे रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा t-4। मैं एक बार दोबारा से समझा दूं, x+4 बराबर बेटा मैंने t के मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया dt/dx, dx इधर आया तो dx = dt, वैल्यू डाल दी तो बेटा रूट के अंदर t हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई यहां से t-4, तो t-4/√t और dx हो गया dt के बराबर। समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, नहीं तो बेटा आप थोड़ा सा वापस जाके दोबारा से देख लीजिए, और पार्ट 1 नहीं देखा है और तब ये समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, काफ़ी राहत मिलेगी। इधर देखते हैं बेटा, इसको मैं क्या कर लूंगा, t को अपॉन में ले लूंगा √t, तो √t को क्या कह सकता हूं मैं, t⁻1/2। इसी तरीके से 4 के अपॉन में ले लूंगा √t को, tt। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t⁻1/t⁻1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t⁻1/2। बेटा इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके डिवाइड लगने पर पावर घट जाती है, पता होगा। इस समय इसका डिवाइड देने पर t⁻1/2 आया, -4/√t dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो देखो बेटा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला। फॉर्मूला क्या कहता है, पावर 1 बढ़ जाएगी तो t⁻1/2 है, तो बेटा पावर 1 बढ़ जाएगी तो 3/2 हो जाएगी, अपॉन में पावर ही आ जाएगी यानी 3/2। ठीक है, माइनस बेटा आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है 1/√x dx का, क्या रहता है 2√x। आप लोगों ने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। तो ये 1/√x dx बराबर क्या होता है 2√x
प्लस सी। तो यहाँ पर टी लगा हुआ है तो बेटा देखो माइनस का 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/√t का क्या हो जाएगा 2√t। बेटा जब रूट एक्स का 2√x हो रहा है तो √t का क्या हो जाएगा 2√t, ठीक, प्लस का c। इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, बाद में प्लस c लिख दिया है। एक स्टेप और, t की पावर 3/2। बेटा t है क्या x + 4 x + 4 की पावर 3/2 अपॉन में बेटा 3/2 है, वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ऊपर आके वो क्या हो गया 2/3। x + 4 की पावर 3/2 माइनस 4 × 2 8, रूट के अंदर t की वैल्यू बेटा t क्या है x + 4 प्लस c। बेटा कोई भी डाउट हो इस पूरी वीडियो को एक बार रिकॉल करके देख लो, हालांकि मैंने बहुत आसानी से समझाया है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो थोड़ा सा एक बार और समझा दे रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन था, मैंने x + 4 को मान लिया t, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा 1, t का क्या होगा dt/dx, जैसे y का dy/dx होता है, ये dx इधर आया तो dx = dt। बेटा वैल्यू डाल दी इधर, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से t - का 4, तो ऊपर आ गया t - का 4, रूट के अंदर ये पूरा t माना था तो √t साथ में dt, dx और dt बराबर थे तो dx के पे क्या आ गया dt। अब t के अपॉन में √t अलग लिख लिया, आप कहोगे सर ये बेटा √t भी t की पावर 1/2 ही होता है, और 4 के अपॉन में √t अलग से लिख लिया। t की पावर 1/2 का जब t की पावर 1 में डिवाइड लगा तो पावर घट गई बेटा, 1 में से 1/2 घटा तो t की पावर 1/2 आ गया, माइनस 4/√t, ठीक है। तुम चाहो तो इसको भी ऊपर ले जा सकते हो, ये भी एक ही चीज़ है, समझ गए या नहीं, ये भी एक ही चीज़ है, t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी, और इसमें भी तुम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। t की पावर 1/2 में फॉर्मूला लगा पावर n+1 वाला, तो t की पावर, ये फॉर्मूला देखा है ना, x की पावर n dx बराबर क्या रहता है x की पावर n+1/n+1 + c। तो बेटा यहाँ पर t की पावर 1/2 है, इसमें +1 हुआ तो 3/2 आया, अपॉन में पावर ही आती है यानी n+1, तो ये 3/2 हो गया, माइनस का 4 ऐसे ही रहा बेटा, 1/√t का क्या होता है 2√t। अगले स्टेप में t की वैल्यू डाल दी तो 3/2, ऊपर आके 2/3 हो गया, t की जगह पे x + 4 रख दिया, इसकी पावर 3/2 माइनस 4 × 2 8 √t, t की वैल्यू रख दी बेटा रूट के अंदर x + 4 + c। समझ में आ गया होगा बेटा, अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। तो इस वाली स्लाइड का तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, इसमें एक चीज़ और है, ये वाला जो आंसर है आंसर शीट में उन्होंने इसको ऐसे नहीं दे रखा, थोड़ा सा बदल के दे दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं इस आंसर को उसी फॉर्मेट में बना देता हूँ जैसा कि उन्होंने आंसर शीट में दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने देखो बेटा क्या करा है, समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, उन्होंने इसमें से 2/3 ले लिया बेटा कॉमन, 2/3 क्या है उन्होंने कॉमन ले लिया है। तो बेटा जब 2/3 कॉमन लिया, इसके साथ में उन्होंने एक चीज और कॉमन ले ली, और वो क्या है x + 4 की पावर 1/2, यानी उन्होंने दो चीज कॉमन ली, एक तो 2/3 साथ में x + 4 की पावर 1/2। बेटा इन चीजों को कॉमन लेने के बाद बदलाव क्या आया ध्यान से देखना। देखो बेटा 2/3 कॉमन चला है तो पूरा नंबर ही खत्म हो गया, x + 4 इसकी पावर 3/2 थी, इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक, तो 3/2 में से जब 1/2 चला गया तो बेटा 1 बचा, घटा के देख लेना आराम से। तो हमारे पास इसमें से जब आपने 2/3 x + 4 की पावर 1/2 कॉमन लिया तो बचा क्या 2/3 पूरा चला गया, x + 4 की पावर 1, क्योंकि इसमें से 1/2 घटाने पर 1 बचता है, तो क्या बचा x + 4 और इसकी पावर 1। तो बेटा पावर 1 को तो मैं क्या ही लिखूं 0.1 0.2। फिर जब इधर से कॉमन लिया है तो इधर से भी कॉमन लिया होगा, समझ रहे हो, जब इधर से कॉमन लिया है तो कॉमन इधर से भी लिया होगा, इधर से भी बेटा कॉमन ले लिया, क्या सेम वैल्यू 2/3 x + 4 की पावर 1/2। तो देखते हैं बेटा यहां पर 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -8। जब 8 में से तुम 2/3 कॉमन लोगे, 2/3 कॉमन लोगे तो बेटा दरअसल 8 में डिवाइड लग जाएगा 2/3 का। जब हम कुछ भी कॉमन लेते हैं, मान लो मैंने 16 में से 2 कॉमन ले लिया तो 16 में 2 का डिवाइड लग जाएगा और वो 8 बचा रह जाएगा। तो वैसे ही जब 8 में से 2/3 कॉमन लोगे
तो 8 में डिवाइड लग जाएगा 2/3 का। बात समझ रहे हो? अब ये 3 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 8 × 3/2, 3 ऊपर जाएगा तो 8 × 3/2, तो ये बन जाएगा 8 × 3/2। क्लियर? तो 8 में से 2/3 कैसे कॉमन किया ये हमने समझ लिया। अब साथ में x + 4 इसकी पावर 1/2 भी कॉमन लिया है, तो बेटा जो रूट होता है ना उसका तो मतलब होता ही पावर 1/2 से है, तो ये पूरा x + 4 की पावर 1/2 ये पूरा क्या है उन्होंने कॉमन ले लिया है। तो जितना बचा है वो बस यही बचा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x + 4 की पावर 1/2। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो √x + 4। अब इधर देखो बेटा 2 से काट दिया कितनी बार 4 टाइम्स, तो x + 4 4 3 = 12 माइनस का 12। अगला स्टेप क्या आएगा 2/3 रूट के अंदर x + 4 और साथ में x + 4 - 12 कितना आएगा बेटा x - का 8। और ये प्लस का c तो है ही बेटा हर जगह +c, क्योंकि यहाँ पर +c था। और ये हमारा आंसर दे रखा है आंसर शीट में। ठीक है बेटा, ऑल्दो अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके आते हो पेपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सही माना जाएगा तुम्हारा। लेकिन आप में से कई बच्चे जब खुद का क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है और वो आंसर शीट की तरफ जाते हैं चेक करने के लिए कि उन्होंने जो क्वेश्चन करा है उसका आंसर सही आया या गलत। तो अगर वो यहाँ तक करके छोड़ देंगे तो उनका आंसर शीट से आंसर नहीं मिल पाएगा और उन्हें डाउट रहेगी कि उनका आंसर सही है या गलत। हालांकि इंटीग्रेशन में कई बार आंसर अलग भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए क्या करा है, इसको आंसर तक सॉल्व करा दिया जो कि आंसर शीट में दे रखा है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मुझे इसमें दूसरी स्लाइड ऐड क्यों करनी पड़ी। ठीक है बेटा, केवल इसलिए क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पूरे क्वेश्चन को करने में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है, लेकिन समझ में सारा आ गया होगा, इस बात की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने यहीं पर ख़त्म कर लिया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, x³ - 1 इसकी पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। हमें करना है बेटा इसका इंटीग्रेशन। देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन और dx। x³ - 1 इसकी पावर 1/3। ठीक, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, x की पावर 5 को थोड़ा सा बदल देता हूँ। कैसे बदल देता हूँ, मैंने इसको लेट कर लिया x³ इंटू x² साथ में dx। कुछ नहीं करा, x की पावर 5 को x³ और x² में तोड़ लिया। इन दोनों का मल्टीपल बेटा x³ और x² का इंटू करोगे तो अभी x की पावर 5 ही है, मतलब बदला कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप में केवल इतना चेंज है, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया x³ और x² में। इतने तो समझदार हो आप, आई नो दैट। अब आगे देखो बेटा, मैं कुछ लेट करने वाला हूँ। क्या लेट करने वाला हूँ समझते हैं। लेट मैं यहाँ पर x³ - 1 ये पूरा t के बराबर मान लो। x³ - 1 में क्या मान ले रहा हूँ, पूरा के पूरा t के बराबर। तो लेट x³ - 1 बराबर t। ठीक, ये वाला थोड़ा दिक्कत का था ना बेटा, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। लेट कर लिया x³ - 1 बराबर t। अब इसका तो डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, x³ का 3x², 1 का हो जाएगा 0, dx बराबर dt। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ये dx इस dt के अपॉन में से इधर आ जाता है। वैल्यू डालते हैं बेटा इधर। इंटीग्रेशन ये पूरा क्या था x³ - 1 t और इसकी पावर 1/3 इंटू। अब एक चीज़ और देखेंगे बेटा आप, यहाँ पर है x³, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही करा था। x³ की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, यहाँ से t + 1, ये 1 उधर जाएगा ना, तो x³ की वैल्यू आ जाएगी t + 1, ये भी हो गया। अब तीसरी जो चीज़ बची ये वाली x² dx। x² dx बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से x² dx बराबर dt/3। अगर 3 को उधर ले गए तो x² dx बराबर dt/3 रखने वाला हूँ। तो बेटा x² dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, और जो अपॉन में 3 है ये वाला 3 यहाँ ना लिख के मैं बाहर लिख दे रहा हूँ 1/3। समझ में नहीं आया बेटा, रिपीट करके देखो, मैं बार बार पूरा ही समझाऊंगा तो आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक, वैसे मैंने चीज़ बहुत आसानी से समझाई है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो 2-3 बार टैप करो, वापस जाओ, दोबारा से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद बेटा इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत आसान है। 1/3 इंटीग्रेशन बेटा t की पावर 1/3 का अंदर इंटू कर दूंगा। इंटू करना आपको आता ही होगा बेटा, इसकी पावर 1 है t की पावर, और यहाँ पर t की पावर 1/3 है, इंटू होगा तो t की पावर 4/3 प्लस
टी की पावर 1/3 का 1 में इंटू होगा तो टी की पावर 1/3। इसका अंदर इंटू करने के बाद बेटा ये मिला, बाहर कितना लिखा है dt। आगे देखते हैं 1/3। बेटा इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। तो बेटा t की पावर 4/3 है, 4/3 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 7/3 अपॉन में, तो t की पावर में एक जुड़ गया, अपॉन में पावर आ जाएगी यानी 7/3 अपॉन में भी दिखेगा। फॉर्मूला यही कहता है। प्लस t की पावर 1/3, इसमें भी बेटा क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा तो t की पावर 4/3 अपॉन में पावर आ जाएगी तो बेटा 4/3 अपॉन में भी तुम्हें दिखेगा, साथ में प्लस का c। दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। अब केवल एक काम बचा है, वो है t की वैल्यू रखना। t की वैल्यू क्या है बेटा, x³ -1। देखो x³ -1 है तो बेटा जहाँ जहाँ t है x³ -1 रख दे रहा हूँ और काम खत्म। तो देखो बेटा ये है 1/3, ठीक, ब्रैकेट बंद। बेटा t की पावर 7/3, t क्या है x³-1, इसकी पावर 7/3। अच्छा 7/3 तो अपॉन में भी है, ये ऊपर जाके 3/7 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये बदल जाएंगी, 7/3 का क्या हो जाएगा 3/7। ये वाला पूरा हो गया। प्लस बेटा 4/3 जब ऊपर आएगा तो 3/4 बनेगा, और t की जगह पे क्या आएगा x³ -1, तो x³ -1 की पावर 4/3, साथ में प्लस का c। होपफुली उन्होंने आंसर में क्या करा होगा, इस 1/3 का इंटू करा होगा, ठीक है, ताकि ये वाला 3 भी कट जाए और ये वाला 3 भी कट जाए। क्लियर, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, उन्होंने इस 1/3 का अंदर इंटू करा है, तो आपका आंसर मिल जाए इसलिए मैं भी इंटू कर दे रहा हूँ बेटा। देखो इज इक्वल टू, जब 1/3 का इसमें इंटू होगा तो 3 से 3 कटेगा, केवल 1/7 बचेगा। क्या बचेगा 1/7, इस 3 से कटेगा तो 1/7 और बाकी सेम, 1/7 और बाकी सेम, x³ -1 की पावर 7/3। ऐसे बेटा इस 1/3 का जब इसमें इंटू होगा तो 3 से 3 ये भी कट जाएगा, 1/4 बचेगा और बाकी सब सेम, यानी x³ -1 की पावर 4/3 प्लस का c। होपफुली बेटा आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन ना बने, ठीक है। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कन्फ्यूजन हो दोबारा से देख लो। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, x² 2 + 3x³ इसका होल क्यूब। इसका बेटा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो मैंने लगा दिया बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल। जो सबसे पहला काम रहता है बेटा, हम कुछ लेट करके देखेंगे। यहाँ पर बेटा 2x + 3x³ अगर इसको मैं लेट कर लूँ तो बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि बेटा लेट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें या तो क्यूसेंट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला जो डिफरेंशिएशन में होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल इंटीग्रेशन में तो हमने पढ़ा नहीं है अब तक। तो नीचे वाले को बेटा ख़त्म ही करना पड़ेगा, कुछ भी करके गायब करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है बेटा, इसको लेट कर लो, ये दिक्कत दे रहा है, लेट कर लो। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट 2 + 3x³ बराबर t। बेटा इस पूरी की पावर 3 को लेट नहीं करना है, केवल हमने इसके अंदर वाले को लेट कर लिया। जैसे जब पिछले वाले में हमने रूट को साथ में नहीं लिया था, केवल अंदर वाले जो नंबर था उसको लेट करा था। तो 2 + 3x³ जो अंदर लिखा है ये बराबर t। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x³ का कितना मिलता है 9x² और साथ में dx बराबर dt। पता है ना dx कहाँ से आया, dt की तरफ से। वैल्यू डालते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x² dx। खुद से बताओ बेटा x² और dx, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अगर तुम 9 को इधर भेज दो dt के अपॉन में, तभी तो मिलेगा ना x² dx। तो x² dx बराबर dt अपॉन में 9। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dt, और जो अपॉन में 9 आने वाला है उसको मैंने बाहर लिख दिया 1/9। पहली चीज़ x² dx हो गया, दोनों dt अपॉन 9। क्लियर। अब ये क्या था t, और इसकी पावर क्या थी 3, t³। क्लियर। अब अगला स्टेप देखो बेटा, 1/9 इंटीग्रेशन, जो t की पावर 3 है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -3 dt आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला। क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो और अपॉन में पावर को ही लिख दो। ऑफ कोर्स प्लस में सी तो आएगा ही, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, 1/9 तो ऐसे ही है,
टी की पावर माइनस का 3 है, इसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, टी की पावर माइनस का 2। बेटा -3 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। अपॉन में पावर आ जाएगी तो बेटा अपॉन में पावर यानी माइनस का 2 ही आ जाएगी, प्लस का सी। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दूँ तो देखो बेटा, जो अपॉन का 2 है ये इधर आके इंटू होगा तो कितना मिलेगा, नीचे ही लिख देता हूँ चलो, माइनस का 1/18, 9 गुना 2 कितना हो गया 18। टी की पावर बेटा कितनी है, माइनस का 2। अगर मैं अपॉन में लेके आऊँ तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1/t की पावर 2। पता है ना, पावर नीचे आने पर माइनस का मल्टीपल होता है, पहले से ही माइनस की तो प्लस की हो गई। ठीक, अब प्लस का सी, टी की वैल्यू डाल दूँ बेटा, बस यही आखिरी काम बचा है। तो 1/18 माइनस का 1/, टी क्या था बेटा हमारा 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ और इस पूरे की पावर क्या है, टी की पावर 2, तो इसकी पावर भी 2 प्लस का सी। होपफुली बेटा समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x की पावर m। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, जैसे नॉर्मली अभी पिछले वाला करा था वही लेट करके ही करना है, लेकिन समस्या क्या होती है वही, ये पता करना है कि लेट किसको करें। देखो बेटा एक चीज़ समझ लो, जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें कहीं पर लॉग दिखे, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था इसी एक्सरसाइज की, लॉग को तो तुरंत लेट कर लो। क्यों, क्योंकि बेटा log x का इंटीग्रेशन करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप भी अगर ढूंढेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ log x कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो log x का इंटीग्रेशन करने में हमें क्या आती है, प्रॉब्लम, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी log x को लेट कर लेंगे। बताए ना, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे उसी को लेट कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, देखो लेट log x बराबर t। अब जब log x बराबर t है तो उसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का कितना मिलेगा 1/x और फिर dx बराबर dt। कितनी बार बताइए dx कहाँ से आया, dt के अपॉन से। बेटा वैल्यू डालता हूँ, पहले इधर भी ये बना देता हूँ। देखो बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/log x क्या है t और इसकी पावर क्या है m, तो t की पावर m। log x की पावर m था तो मैंने t की पावर m कर दिया। क्लियर, तो ये तो हो गया। अब बचा कौन, ये पूरा खत्म हो गया, dx/x बचा, और dx/x की वैल्यू क्या है बेटा dt, तो ये हो गया dt। बिल्कुल हाँ, ये वैल्यू रखने के बाद बेटा यही बनेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लो या फिर आप दोबारा से देख लो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम जितनी देर चाहो मुझे काम पे लगा सकते हो कि मैं आपको रिपीट करके समझाता रहूँ। खैर तुम्हारा फ़ोन है, यू कैन डू दैट। अब देखो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में पता था ना मैं इस टी को ऊपर ले गया था, यहाँ पर भी सेम ही करने वाला हूँ। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन, टी की पावर ऊपर चला जाएगा, माइनस का m, ऊपर जाएगा तो बेटा पावर नेगेटिव हो जाएगी और साथ में dt। फॉर्मूला वही लगेगा, x की पावर n वाला क्या होता है बेटा, पावर 1 बढ़ जाएगी तो t की पावर माइनस का m है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में पावर ही आ जाएगी। पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, पावर जब n होती है तो n+1/n+1, मतलब पावर में 1 जुड़ जाता है और अपॉन में पावर ही आ जाती है, प्लस का c। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या है, t की वैल्यू रख देनी है। t की वैल्यू क्या है बेटा, log x, तो log x की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस का c। ऑल्दो ये वाला भी आंसर तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन तुम इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो और अच्छा लगेगा। वो चेंज क्या है बेटा, देखो log x, इसको तुम माइनस का m प्लस का 1 कर लो, या फिर जो प्लस का 1 है इसको आगे ले आओ 1 - m कर लो, बेटा एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 1 - का m। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी प्लस का 1 है और माइनस का m, यहाँ पर भी प्लस का 1 है और माइनस का m। मैं कह रहा हूँ बेटा दोनों एक ही चीज़ है, मान लो। अपॉन यहाँ भी क्या है बेटा -m+1, तो 1 - का m, 1 - का m, ठीक है, प्लस का c। तो ये हमने इंटीग्रेशन करा और बेटा ये इसका क्या आ गया, आंसर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। कोई भी दिक्कत हो हमें बताओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके तारीफ़ें कर दो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और हम आपके लिए क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो आप हमें बता दो। ठीक, अभी तो और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - का 4x²। ठीक है,
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेट करना है। आप में से कई लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, 9 माइनस का 4x²। क्यों? अगर मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाले का तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है, x² 2 हो जाएगा x का तो। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले को मिटा दूं तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं रहने वाला। मतलब हमें दिक्कत कौन दे रहा है? नीचे वाला। जो दिक्कत दे लेट कर लो। देखो बेटा, लेट 9 माइनस का 4x² बराबर t। क्या लेट कर लिया बेटा? जो भी नीचे लिखा है सब t लेट कर लिया पूरा, 9 माइनस का 4x²। अगला स्टेप क्या रहता है? इसका डिफरेंशिएशन करना। आप सभी को तो पता ही है। तो देखो बेटा, 9 का हो जाएगा 0, माइनस के 4x² का डिफरेंशिएशन होगा बेटा माइनस का 8x, तो आगे आएगा पता ही होगा। साथ में dx बराबर dt। इस पूरे का डिफरेंशिएशन माइनस का 8x, dt की तरफ से dx आ गया तो dx बराबर dt। समझदार हो तुम अगर तुम सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, जो कि तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। वैल्यू तो रखनी पड़ेंगी ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले x dx बताना बेटा, यहाँ से x और dx दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ऑफकोर्स dt के अपॉन में माइनस का 8। x dx बराबर क्या बचेगा? dt के अपॉन में माइनस का 8। तो x dx इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? dt और इसके अपॉन में माइनस का 8। आपको पता ही है जो अपॉन में होता है मैं उसको हमेशा बाहर रख लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया रहता है। अपॉन जो भी नीचे लिखा है ये पूरा तो t है, जो भी नीचे लिखा है वो पूरा क्या है? t। तो हमें क्या मिला? dt अपॉन में माइनस का 8, तो माइनस का 1/8 बाहर आ गया, dt अपॉन t। अब देखो माइनस का 1/8 ऐसे ही है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। log t बेटा, log के बाद आने वाली सारी वैल्यूज़ मॉड में ही आती हैं। अगर मैं पीछे किसी क्वेश्चन में मॉड लगाना भूल गया हूँ तो वहाँ पर आप लगा लीजिएगा। तो log mod t प्लस का c। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, पूरा इंटीग्रेशन हो रखा है, बस t की वैल्यू डाल दो बेटा। t क्या है? 9 माइनस का 4x²। तो माइनस का 1/8 log mod 9 माइनस का 4x², साथ में प्लस का c। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, वैसे समझ में है आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।